उत्तराखंड में नेता बनने के लिए अब इंटरव्यू प्रोसेस शुरू हो गया है। इंटरव्यू लेने वाला कौन है और इंटरव्यू देने के लिए कितनी लंबी लाइन है, यह मैं आपको बताऊंगा। पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हो रहा है जब नेताजी का इंटरव्यू हो रहा है। इंटरव्यू लेने वाले ऐसे लोग हैं जिनको जिम्मेदारी राहुल गांधी ने दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की, और कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी एक बनाई गई है जो टिकट के दावेदारों का परीक्षण कर रही है। अविनाश पांडे उस कमेटी के प्रमुख हैं और उत्तराखंड में जगह जगह जाकर अविनाश पांडे तमाम ऐसे कांग्रेसी नेताओं के इंटरव्यू ले रहे हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव के दावेदारों के इंटरव्यू उत्तराखंड में अलग अलग जगह शुरू हो गए हैं। अविनाश पांडे ने इंटरव्यूज के कुछ हिस्से श्रीनगर गढ़वाल में लिए और कुछ इंटरव्यू उन्होंने हल्द्वानी में लिए। कुछ इंटरव्यू देहरादून में भी चल रहे हैं और यह प्रक्रिया अगले 10-15 दिन तक चलती रहेगी, जब तक टिकट बंटवारे के लिए अंतिम नामों पर मुहर नहीं लग जाती। वास्तव में अविनाश पांडे को यह जिम्मेदारी खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सौंपी है, और पहली बार ऐसा हो रहा है जब कैंडिडेट अपना दावा पेश तो कर ही रहा है, बल्कि साथ साथ स्क्रीनिंग कमेटी भी कैंडिडेट या कैंडिडेट के आसपास वाले इलाकों में जाकर पूछताछ कर रही है। इस कमेटी का मुख्य काम स्क्रीन करना है, कौन सा दावेदार ज्यादा मजबूत है, कौन सा प्रत्याशी ज्यादा मजबूत है, उसकी स्क्रीनिंग करना इस स्क्रीनिंग कमेटी का पहला काम है। वो दावेदार कितना मजबूत है, पिछले 5-10 वर्षों में उसने पार्टी के लिए क्या किया है, पार्टी के लिए वो कैंडिडेट कितना उपयोगी है, और भविष्य में कहीं ये पार्टी के लिए कोई समस्या तो नहीं बन सकता या पार्टी छोड़कर जा तो नहीं सकता, इसका पूरा खाका खींचा जा रहा है, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। स्क्रीनिंग कमेटी इस पर लगातार चर्चा कर रही है, लगातार ऐसे लोगों को बुला रही है जो अगला विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। आमतौर पर नेताओं के जो चेले होते थे उनको टिकट बांटने की प्रक्रिया एक दूसरे रास्ते से बनती थी, लेकिन इस बार राहुल गांधी के निर्देश पर स्क्रीनिंग कमेटी ऐसे मजबूत नेताओं की तलाश कर रही है जो ना सिर्फ जिताऊ हो बल्कि टिकाऊ भी हो। यानी जीत अगर वो जाते हैं तो पार्टी का दामन किसी भी लालच में वो ना छोड़े। इस तरीके के कैंडिडेट्स की तलाश जारी हो रही है, इस तरीके के कैंडिडेट्स को परखा जा रहा है। वैसे उत्तराखंड में अभी 9 कांग्रेस के विधायक हैं, उन 9 कांग्रेसी विधायकों के टिकट पक्के हैं। इसके अलावा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो चुनाव संचालन समिति को संभाल रहे हैं हरीश रावत, वो जहां से भी चुनाव लड़ना चाहेंगे उनका टिकट वहां से पक्का होगा। और पूर्व कुछ मंत्री हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनके टिकट लगभग फाइनल है। और अगर कुल मिला के हम लिस्ट देखते हैं तो 20 के आसपास ऐसे नेता हैं जिनके टिकट लगभग लगभग फाइनल है, लेकिन 50 सीटों पर कांग्रेस अभी माथापच्ची कर रही है जिनको उन्होंने टिकट देने हैं। एक बड़ा सवाल यहां पर यह आता है कि क्या वाकई में निष्पक्ष तरीके से स्क्रीनिंग कमेटी टिकट बांट पाएगी? क्या उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभावशाली नेता अपने चेले चपाटों को टिकट दिलाने की कोशिश नहीं करेंगे? ऐसे नेताओं को टिकट दिलाने की कोशिश नहीं करेंगे जो उनके साथ लंबे वर्षों से जुड़े हुए हैं? और स्क्रीनिंग कमेटी के सामने क्या क्या मजबूरियां होंगी, किस तरीके से वो स्क्रीन कर रही हैं कैंडिडेट्स को, उसका पैमाना क्या है, अगर वो भी खुलकर सामने रख दें तो शायद जनता के लिए भी आसान हो जाए ये बात को समझना कि कांग्रेस ने निष्पक्ष तरीके से अपने यहां टिकटों का बंटवारा किया है, ना कि किसी भाई भतीजावाद के चलते टिकट बांटे गए हैं। तो ये देखना होगा आने वाले दिनों में टिकट बंटवारे को लेकर जो झगड़ा कांग्रेस के भीतर हमेशा से रहता है वो इस बार किस हद तक काबू में पाया जा सकता है, और क्या कांग्रेस वाकई में ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट देने में कामयाब हो जाएगी जिसकी छवि, जिसका प्रभाव अपने क्षेत्र में दूसरे कैंडिडेट्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है। तो अब देखना होगा आने वाले दिनों में क्या होता है। एक अपडेट में यहां पर आपको और दूं, राहुल गांधी जब देहरादून आए थे, रैली को उन्होंने संबोधित किया था, उस दौरान उन्होंने तमाम कांग्रेसी नेताओं को एक संदेश दिया था कि किसी भी नेता के इशारे पर या उसके दबाव में टिकट इस बार नहीं बांटा जाएगा।
इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि किसी भी नेता का कोटा इस बार फिक्स नहीं है, इसलिए इस स्क्रीनिंग कमेटी पर भरोसा थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है कांग्रेसी नेताओं का, जो स्क्रीनिंग कमेटी लगातार गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र में दौरे कर तमाम ऐसे नेताओं के इंटरव्यू ले रही है जो टिकट पाना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं और कांग्रेस के साथ लगातार बने रहना चाहते हैं। तो यह देखना होगा कांग्रेस की ये जो पहल है ये कितनी कामयाब हो पाती है। साथियों, आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।